अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम लोग यूनिट 10 का टॉपिक लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस जो है ये जीएन लिविस ने 1923 में इंट्रोड्यूस कराया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, लिविस एसिड इज अ स्पीशी दैट एक्सेप्ट और टेंड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लिविस एसिड के मुताबिक वो स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी वो क्या कहलाएंगी? वो लिविस एसिड कहलाएंगी। अब लिविस बेस क्या होंगे? लिविस बेस इज अ स्पीशी दैट डोनेट और टेंड टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे स्पीशी जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेंगी वो लिविस बेस कहलाएगी। अब कौन से स्पीशी हमारे पास एज अ लिविस एसिड एक्ट कर सकते हैं? द कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड लिविस एसिड, यानी कि ऐसे स्पीशी जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो वो क्या कहलाएंगे? वो लिविस एसिड कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो ये एक्ट करेगा एज अ लिविस एसिड। इसी तरह जो BF3 और AlCl3 में जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है इनके वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पीशी भी एज अ लिविस एसिड एक्ट कर सकती है। ये स्पीशी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। अब कौन सी स्पीशी एज अ लिविस बेस एक्ट करेंगी? द कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड लिविस एसिड। अब ऐसे स्पीशी जिनके वैलेंस शेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो वो क्या करेंगे? वो एज ए लिविस बेस एक्सेप्ट कर सकेंगे। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिविस बेस में हमारे पास एग्जांपल है OH- आयन एंड NH3 अमोनिया। NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए एक्ट करेगा एज अ लिविस बेस। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल से आपको लिविस एसिड एंड लिविस बेस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं BF3 के स्ट्रक्चर की तरफ। BF3 जो है इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं जो कि मिलकर बना है एक बोरॉन और 3 फ्लोरीन एटम से। बोरॉन जो है ग्रुप 3 से बिलोंग करता है और फ्लोरीन जो है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर है ये हमारे पास वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर बोरॉन जो है ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्लोरीन जो है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, जबकि बोरॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। लेकिन चूंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। बोरॉन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा विद 3 फ्लोरीन एटम। इनमें से हर फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अगर हम फ्लोरीन की तरफ अब देखें तो हर फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर हम बोरॉन की तरफ देखें तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि बोरॉन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसके ऑक्टेट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। तो BF3 में जो बोरॉन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि BF3 जो है वो लिविस एसिड है। अब आते हैं NH3 की तरफ। NH3 में जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है और उसके पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है विद हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास बनाता है एक NH3 मॉलिक्यूल। अब NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास मज़ीद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी स्पीशी को डोनेट कर सकता है। तो NH3 क्या है? NH3 एक लिविस बेस है। NH3 और BF3 जब आप इसमें रिएक्शन करेंगे तो NH3 क्या करेगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 में बोरोन को डोनेट कर देगा, हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर है? तो इस कम्प्लेक्स में NH3 जो है वो लिविस बेस है और BF3 जो है वो लिविस एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वाटर एंड H+ आयन की। अब देखिए, अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6 से। ग्रुप ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वो शेयरिंग कर लेता है विद 2 हाइड्रोजन एटम और हमारे पास बनाता है एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास मजीद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऐसे स्पीशी को डोनेट कर सकता है जो या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो। तो ये वाटर जो है H+ आयन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाएगा, जिसमें H+ आयन जो है वो लिविस एसिड का काम करेगा और H2O जो है वो लिविस बेस का काम करेगा। सिमिलरली NH3 और H+ जो है, NH3 हमारे पास लिविस बेस है और H+ हमारे पास लिविस एसिड है और हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनाएगा NH4+ आयन। तो ये था हमारे पास लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एसिड। हमारे पास टाइप ऑफ एसिड कितने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट कैन बी गिवन बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, एसिड आर क्लासिफाई एज। यानी कि हमारे पास कोई एसिड है वो हमें अब पर मॉलिक्यूल जितने प्रोटॉन डोनेट करेगा उसके बेस पे हमारे पास एसिड्स की क्लासिफिकेशन की गई है। इसके बेस हमारे पास 2 तरह के एसिड्स हैं, एक है मोनोप्रोटिक एसिड और एक है पॉलीप्रोटिक एसिड। मोनो का मतलब होता है 1 और पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि ऐसे एसिड जो कि हमें पर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन देंगे वो कहलाएंगे मोनोप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल है HCl, HNO3, CH3, COOH। अब ये जो है ये हमें पर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ये मोनोप्रोटिक एसिड कहलाएंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होंगे? द एसिड विच प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। अब पॉलीप्रोटिक एसिड में हमारे पास डाइप्रोटिक भी हो सकते हैं और ट्राइप्रोटिक भी हो सकते हैं। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे एसिड विच डोनेट 2 प्रोटॉन्स आर कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 जो है वो पर मॉलिक्यूल 2 H+ आयन देगा तो ये है हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड। इसी तरह ट्राइप्रोटिक एसिड में ट्राई का मतलब होता है 3, तो दोज एसिड विच डोनेट 3 प्रोटॉन्स आर नॉन एज ट्राइप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 जो है वो हमें पर मॉलिक्यूल 3 H+ आयन देगा तो ये कहलाएगा ट्राइप्रोटिक एसिड। इसी तरह हमारे पास टाइप ऑफ बेसिस भी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH- आयन दैट कैन बी गिवन बाय पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक बेस हमारे पास कितने OH- आयन देगा उसके बेस में हमारे पास टाइप ऑफ बेसिस है। फर्स्ट हमारे पास है मोनो एसिड बेस। दोज बेसिस विच प्रोड्यूस 1 OH- आयन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनो एसिड बेस, यानी कि वो वाले बेसिस जो कि हमें पर मॉलिक्यूल एक OH- आयन देंगे वो कहलाएंगे मोनो एसिड बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक OH- आयन देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये मोनो एसिड बेस कहलाएंगे। पोली एसिड बेस क्या है? दोज बेसिस विच प्रोड्यूस मोर देन 1 OH- आयन आर कॉल्ड पोली एसिड बेस, यानी कि ऐसे बेसिस जो कि मोर देन 1 OH- आयन दे पर मॉलिक्यूल वो कहलाएंगे पोली एसिड बेस। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर द पोली एसिड बेस। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है एक तो हम pH लेवल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जिन एसिड्स का pH लो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे और जिन एसिड का pH हाई होगा वो वीक एसिड कहलाएंगे। इसके अलावा इनकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज से भी हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फाइंड कर सकते हैं। A strong acid is one that ionizes completely in aqueous solution and give higher concentration of H+ ion,
यानी कि ऐसे एसिड जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में और हमें हायर नंबर ऑफ H+ आयन दे, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, हमें हायर नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं, तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि दोज एसिड दैट डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन एंड गिव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी कि ऐसे एसिड्स जो कि वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो और हमें लेस नंबर ऑफ H+ आयन दे, वो कहलाएंगे वीक एसिड। एग्जांपल है नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये हमारे पास एग्जांपल है वीक एसिड्स की। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। सो दोज बेसिस which that ionize completely in aqueous solution is called and give higher concentration of OH- ion are called strong bases, यानी कि वो बेसिस जो कि वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और हमें ज़्यादा नंबर ऑफ OH- आयन दे, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है, यानी जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जबकि दोज बेसिस which do not ionize completely in aqueous solution and give lower concentration of OH- ion are called weak bases. एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे बेसिस है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, यानी कुछ हमारे पास NH4+ आयन और OH- आयन देते हैं, जबकि कुछ जो है NH4OH फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अनआयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे इस बेसिस को बोला जाता है वीक बेसिस। तो आज हमने लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा।